दोस्तों हम वर्ग 2 शिक्षक पात्रता चयन परीक्षा का हम यूनिट 5 के क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। वर्ग 2 शिक्षक चयन परीक्षा यूनिट 5 का हम क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो 13 से 180 क्वेश्चन लगाएंगे हम दोस्तों। तो 13 से लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी रेखा चित्र में साहित्यिक, राजनीतिक, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं? किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यिक, राजनीतिक, देशभक्तों एवं सामाजिक सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं? तो चरित्र अंकित किए हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। और पास में कर लो क्वेश्चन आंसर इनको। बनारसी दास चतुर्वेदी ने भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। सी देवेंद्र सत्यार्थी जी ने भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से उपेंद्रनाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरण किस में संकलित हैं? उपेंद्रनाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरण किस में संकलित हैं? जल्दी बताओ दोस्तों इसका सही आंसर। तो डी ये सभी हैं। रेखाएं व चित्र भी हैं। मंटू मेरा दुश्मन भी है। ज्यादा अपनी कम पराई जी सभी हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरण जी सभी हैं। रेखा चित्र व चित्र भी, मंटू मेरा दुश्मन भी, ज्यादा अपनी कम पराई। डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना की बिंब नामक संस्मरण लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना की बिंब नामक संस्मरण लिखा, जिसमें जल्दी बताओ इसका आंसर बी नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने चिंता की बिंब नामक जो संस्करण लिखा है, चिंता की बिंब नामक संस्मरण लिखा है, तो नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। इसमें बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 राम वृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा। मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर में लिखा है। तो सी है इसका आंसर। साहित्यिक व्यक्तियों की संस्मरण लिखा है इसमें। मील के पत्थर नामक संस्मरण में साहित्यिक व्यक्तियों की संस्मरण है इसमें। मील के पत्थर में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस कृति के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां करते हुए उसकी दुर्बलताओं व सफलताओं लिखना आता है, यहाँ किताब में भी गलत लिखा, सफलताओं को अंकित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए है नए पुराने झरोखे लिखा हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी नए पुराने झरोखे नामक कीर्ति लिखी है उन्होंने, जो दुर्बलताओं व सफलताओं को अंकित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 लोग माटी की मूर्तियां बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मूल बेच रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य किसने कहे? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने। लोग माटी की मूर्तियां बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मूल बेचते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है इस प्रकार की पंक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 20
निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। तो क्वेश्चन इसका जल्दी बताओ 2 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर ठकुरी बाबा नहीं लिखा उन्होंने, तो ठकुरी बाबा। रजिया लिखा है, बाल गोविंद भगत लिखा है, सरयू भैया लिखा है, बाल गोविंद भगत जो अपने सिलेबस में लगा हुआ है। रजिया भी लिखा, सरयू भैया भी लिखा उन्होंने रेखा चित्र। ये रेखा चित्र हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, रजिया, बाल गोविंद भगत और सरयू भैया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? इसका जल्दी 2 सेकंड में आंसर बताएं। तो इसका है ए, ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा जी ने रेखा चित्र लिखा ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा जी ने दोस्तों कौन सा रेखा चित्र लिखा? ठकुरी बाबा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में, यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसे होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका भाव जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। यह पंक्तियां महादेवी जी की किस रचना से ली गई हैं या उद्धृत की गई हैं? तो ये पंक्ति, इसका आंसर बताएं 2 मिनट में। तो ठकुरी बाबा से ली गई हैं इसकी दोस्तों। ठकुरी बाबा नामक एक रेखा चित्र है, तो इससे ली गई। ठकुरी बाबा एक रेखा चित्र लिखा है इसे महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है? महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है? तो महादेवी वर्मा जी का उद्देश्य रहा है, महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करने का रहा है? तो विधवा की समस्या भी रहा है, ग्रामीण जीवन का भी रहा है, वृद्धा की समस्या, ये सभी आ जाएगा दोस्तों इसमें आंसर। महादेवी जी का उद्देश्य सभी प्रकार की समस्याओं पर रहा। विधवा की समस्याओं पर भी उन्होंने लेख लिखे, वृद्धा की समस्या पर, ग्रामीण जीवन परिवेश पर भी लिखे, ये सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? तो इसका भारतेंदु युग से माना जाता है दोस्तों। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है, ये सभी आ जाएगा दोस्तों। सरयू पार की यात्रा भी लिखा, मेहंदावल की यात्रा भी लिखा, मेरी लखनऊ की यात्रा भी लिखा, ये सभी आ जाएगा इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया? तो इन सभीयों में किया है यात्रा। सरयू पार की यात्रा की, मेहंदावल की यात्रा की, मेरी लखनऊ की यात्रा की, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, गया यात्रा व विलायत यात्रा की लेखक हैं। गया यात्रा व विलायत यात्रा की लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र हैं।
गया गया यात्रा और विलायत यात्रा। गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट जी की है, विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र जी की है दोस्तों। राम नारायण मिश्र ने यूरोप में राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किया है। 6 मास में वर्णन किया है राम नारायण मिश्र जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा यूरोप की दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया है। यूरोप के दर्शनीय स्थानों का भी वर्णन किया है। यूरोप के रहन सहन का भी वर्णन किया, यूरोप की शिक्षा पद्धति का वर्णन किया, ये सभी आ जाएगा। राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास की यात्रा का वर्णन किया है। राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किया, जो यूरोप की दर्शनीय स्थानों का, यूरोप की रहन सहन का, यूरोप की शिक्षा पद्धति का। उत्तराखंड के पथ पर राहुल सांकृत्य ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? उत्तराखंड के पथ पर राहुल सांकृत्य जी ने किस यात्रा का? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर 28 का बी हो जाएगा, बद्री केदार यात्रा। 28 का बद्री केदार यात्रा की है उन्होंने। उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन जी हैं जो ने अपनी बद्री केदार यात्रा का वर्णन किया है उत्तराखंड के पथ पर। बद्री केदारनाथ, उत्तराखंड में बद्री केदारनाथ शिव शंकर जी का मंदिर है, वहीं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 29 का हम जिक्र करते हैं दोस्तों। अप्रवासी की यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किस का चित्रण किया है? तो अप्रवासी यात्रा में नगेंद्र जी ने किसका चित्रण किया है? तो यूरोप के शैक्षणिक जीवन का चित्रण किया है उन्होंने। अप्रवासी की यात्रा डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा, तो यूरोप की शैक्षणिक जीवन की यात्रा का वर्णन किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित में से यात्रा व्रत सृजनात्मक यात्रा व्रत की श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ जल्दी। आखिरी चट्टान तक दोस्तों, आखिरी चट्टान तक। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा सृजनात्मक यात्रा की श्रेणी में आता है? तो आखिरी चट्टान आता है दोस्तों। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी? यात्रा व्रत में लिखी। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी जी ने लिखी। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रा व्रत में लिखी? हिमांशु जोशी जी ने। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत है? मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है दोस्तों, इसमें बताओ। तो डी है। तो ए भी है, क्या हाल है चैन की? तो पश्चिम जर्मनी पर उड़ती नजर, मोहन श्याम जोशी ने क्या हाल है चीन की? पश्चिमी जर्मन पर उड़ती नजर, ये भी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं? जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों। तो 33 का आंसर हो जाएगा आत्मकथा कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है तो आत्मकथा में करता है, जो बीत जाती है वो आत्मकथा में दर्शाता है।
राहुल सांकृत्य जी ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म में की थी? राहुल सांकृत्य ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म में की थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भिखारी वेश में की थी राहुल जी ने। किस वेश में? भिखारी। राहुल सांकृत्य ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की थी? जो लहसा की ओर अपने पाठ में लगा है, जो तिब्बत यात्रा से भी तिब्बत यात्रा का उसमें से हिस्सा लिया गया है लहसा की ओर, तो भिखारी के वेश में की थी राहुल सांकृत्य जी ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य बताना है मित्रों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सी गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तिब्बत में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम नहीं अधिक है, तो इसी जी क्वेश्चन हो जाएगा। राहुल सांकृत्य जी ने यात्रा की, तिब्बत की यात्रा। तो मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने तिब्बतीय समाज का वर्णन भी किया है, तिब्बतीय लोगों की ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन भी किया है, तिब्बतीय लोगों की कल्या प्रीति पर प्रकाश डालती हुए वहाँ के मंदिरों का वर्णन भी किया है राहुल सांकृत्य जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 36, अगेय जी की यात्रा वृत्तांतों में किस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 36 में अगेय जी की यात्रा वृत्तांतों में किस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा पर्यावरण और इतिहास और साहित्य, ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगेय जी की यात्रा वृत्तांतों में किस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है? पर्यावरणीय चिंतन देखने को मिलता है, इतिहास का भी चिंतन देखने को मिलता, साहित्य का चिंतन भी देखने को मिलता, तो ये सभी हो जाएगा। अगेय जी की यात्रा वृत्तांत अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद के विषय में असत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें असत कथन, अगेय जी की यात्रा वृत्तांत अरे यावर रहेगा याद के विषय में असत कथन का चयन है दोस्तों। इसमें 5 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है, जी गलत है, जी असत क्वेश्चन है। यात्रा वृत्तांत की भाषा संस्कृतनिष्ठ है, बिल्कुल सही। यात्रा वृत्तांत की शैली कहानीमयी है, बिल्कुल ठीक। इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है अगेय जी के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर सी गलत है इसमें दोस्तों। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, इसमें से हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? तो अर्ध कथानंतमक जी है दोस्तों, अर्ध कथानंतमक। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका थी, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका थी। 39वां का हो जाएगा बी, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज थी कोई, ठीक है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज थी। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, इनमें से कौन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा? क्वेश्चन नंबर 40 सत्य की खोज है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। सत्य की खोज की है उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है सत्य की खोज। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देना है दोस्तों। बाबू गुलाब राय ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है, बाबू गुलाब राय जी ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है, तो एक क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा, मेरी असफलताएं। तो उसका चित्रण किया है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी ने, बाबू गुलाब राय जी ने, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 42 राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में चर्चा की है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में चर्चा की, किसकी चर्चा की है? क्वेश्चन नंबर 42 का अपने विद्रोही स्वभाव की, अपनी यावरी वृत्ति की, अपनी विद्या वंशन की। तो यह सभी हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है? राजनीतिक विचारों को प्रमुखता किसने दी है? तो इसका क्वेश्चन आंसर 43 का बताओ दोस्तों जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा बी, यशपाल जी ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है? यशपाल जी ने विचारों को यशपाल जी ने दी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में है? तो 4 खंडों में है। कमलेश्वर ने एक आत्मकथा लिखी तो वो 4 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 45 अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? तो जी कहा है हरिवंश बच्चन जी ने। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ हरिवंश बच्चन जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो 4 भागों में है। स्मृति यात्रा यज्ञ जो हरिवंश जी की आत्मकथा है, यह स्मृति यात्रा यज्ञ, तो वो 4 भागों में प्रकाशित है। हरिवंश राय जी की आत्मकथा यह स्मृति यात्रा यज्ञ। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 47 का निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाकार हैं। दलित आत्मकथाकार कौन है दोस्तों? 47 का आंसर दो जल्दी से। 47 का हो जाएगा दलित आत्मकथाकार मोहनदास नेमिशराय भी हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मित्रों। 48 का देखते हैं। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा मित्रों 7 खंडों में, डी। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? 7 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हम मित्रों। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दभैया है। मुर्दभैया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दी फूंकी जाती है। मुर्दभैया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मेरे मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारी जाती। उक्तियां किस आत्मकथा से हैं? तो मुर्दभैया आत्मकथा से हैं दोस्तों इसकी। 49 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जी हो जाएगा जो मुर्दभैया आत्मकथा लिखी। मुर्दभैया आत्मकथा में किस घटना द्वारा लेखक ने मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी होने की बात कही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, लेखक के मित्र द्वारा उससे चाकू की नोक पर उसकी स्कॉलरशिप के 162 रुपये में से 81 रुपये छीन ले की घटना सामने आती है मुर्दभैया आत्मकथा में। ठीक है मित्रों। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा कौन सी है मित्रों? जल्दी बताओ। तो एक कहानी यह भी है,
इस प्रकार की है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। एक कहानी यह भी है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई है। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 52, एक कहानी यह भी आत्मकथा से संबंधित असत कथन कौन सा है? एक कहानी यह भी है, इसमें से असत कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा, यह एक सिलसिलेवार आत्मकथा है। तो असत कथन यही है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े व्यक्तियों व घटनाओं का उल्लेख किया है, सत्य है। इसमें लेखिका के कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया, ये भी सत्य है। यह आत्मकथा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव का वर्णन है, ये भी सही है। ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। तो मैं हार गई ये भी है, त्रिशंकु भी है, एक कहानी यह भी है, माटी की मूर्तें नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्तें, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से संबंधित निम्न कथनों में से असत कथन कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से संबंधित निम्न कथन कौन सा है दोस्तों? इसमें बताना है आंसर। यह आत्मकथा बच्चन जी का अपने जीवन और युग के प्रति एक सफल प्रयास है, सत्य है। बच्चन जी की यह आत्मकथा वर्ष 1979 में प्रकाशित हुई थी, असत्य है। इस आत्मकथा की गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है, सत्य है। बच्चन जी को इस आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन सिंह ने जो आत्मकथा लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बच्चन जी ने जे वाला बी वाला क्वेश्चन नंबर 55, अगर मैं दुनिया के किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उनके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल स्वभाव और साधारण रूप में देख सकें, सहज निष्प्रिय प्रसूति, क्योंकि मुझे अपना ही तो नियंत्रण करना है। यह पंक्ति बच्चन जी की किस रचना से ली गई हैं? तो बच्चन जी की यह पंक्ति, तो क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन जी की इस रचना से ली गई हैं कि अगर मैं दुनिया के किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को अच्छी तरह सजाता बजाता। क्वेश्चन नंबर 26, मैं जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा। सीमा तोड़ने का अभ्यास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ अपनी देह की, मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालिता नहीं। यह पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई हैं, उद्धृत की गई हैं? तो इस प्रकार की पंक्ति किस क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बी हो जाएगा। आप हुदरी नामक आत्मकथा है, आप हुदरी आत्मकथा है दोस्तों।